बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। जिस तरह आपको मालूम है कि आज हमने बात करनी है केपीके के आर्म्स लाइसेंस मतलब वेपन लाइसेंस बनवाने के लिए ऐप का इस्तेमाल करके हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है तो इस प्रोसीजर को आखिर तक देखें। हम तमाम तरीकाकार बताएंगे कि आप किस तरह जो है इस ऐप पर अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज याद रखें कि अगर कोई बंदा जिसका परमानेंट एड्रेस केपीके का है और वो किसी भी सूबे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में या अदर प्रोविंस में रहता है तो वो किस तरह अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उसको दोनों जगहों पर अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवाना लाजमी होगी। केपीके में तो ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन हो जाती है, मगर जो दूसरे सूबे हैं वहां पर आपको खिदमत सेंटर में जाकर अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैन्युअली जो है वो हासिल करना पड़ता है और फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा जो है अगर चाहते हैं तो अप्लाई करना तो मुमकिन नहीं है। ऐप में वो तमाम तर चीजें जो इस्तेमाल होनी है मैं आपको पहले ही बता दूं, वो चीजें आपने पहले अपने पास रखनी है। जिस तरह आपने अपनी एक फोटो जो है वो रखनी है जिसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू या व्हाइट हो। उसके बाद आपने अपने दस्तखत करके वो रखने हैं, वो आपके स्कैन होने हैं, जाहिर है कि वो अपलोड होने हैं। नंबर 3 पे आपको पता है कि यहां पर सिर्फ नॉन प्रोहिबिटेड बोर नहीं, वो ममनुआ बोर जो है वो नहीं, मतलब गैर ममनुआ बोर ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने लाइसेंस जो है वो अपनी हिफाजत के लिए किसी बंदे के नाम पर लेना है तो उस बंदे की भी तफसील, उसका शनाख्ती कार्ड और ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं होना जरूरी हैं। ले जी, हमारे सामने ऐप आ गई है, वो डाउनलोड हो रही थी, होके सामने खुल गई है। तो इसमें डिटेल है जैसे अगर आपने एक प्रोफाइल अपनी तैयार करनी है मतलब लॉगिन के लिए, तो उसमें आपने डिटेल देनी है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपनी अदर डिटेल। अगर उसको आप गलत हो गई तो उसको अपडेट कर सकते हैं। इसमें आपने अपना नाम, CNIC और दूसरी जो फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आप मेल फीमेल ये चीजें आपने लिखनी है। अगर ये फर्ज करें आप कहते हैं जी मुझसे गलती से लिखा गया या नंबर में से लिखा गया, तो आपने वहां पर जो एडिट प्रोफाइल है वहां पर आप जाकर सही कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना एड्रेस देना है। करंट एड्रेस कौन सा है, अगर आप, मैंने जैसे बताया वीडियो के शुरू में, अगर आप किसी और प्रोविंस में हैं तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आप केपीके में ही हैं तो आप वहां का एड्रेस दे सकते हैं। अगर आप किसी और मतलब सूबे का एड्रेस देंगे तो आपको दोनों की पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी सबमिट करवाना होगी। अगर आप नहीं करवाते तो वो आपकी एप्लीकेशन जमा नहीं होगी। ले जी, हम पेशावर जो है वो केपीके का लिखते हैं, केपीके लिखा आपने, खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे नौशहरा लिख दिया आपने। उसके बाद ये तमाम डिटेल उस हिसाब से दी है। उसको करने के बाद हमने इसको जो है वो सेम एज, क्योंकि अगर हमारा सेम एड्रेस है तो हम सेम पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा कोई अदर प्रोविंस है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। अदर प्रोविंस को अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल अलग देनी पड़ेगी। जिस तरह हम कोई और डिटेल दे रहे हैं तो वहां पर हमें जाकर दोबारा फिर अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी होगी और वहां पर जो है वो तमाम तर देखें, जिस तरह फिटनेस सर्टिफिकेट और दूसरे अदर जो सर्टिफिकेट है वगैरह वो तमाम तर वहां पे हमने लेने पड़ेंगे। अगर हमने यहाँ पे पंजाब और अटक सेलेक्ट किया है तो अटक से जाकर हमने जो है वो अपना जो डिटेल दी है वहां पे जाकर जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन होगी वो करवानी होगी। अगर हम नहीं करवाते तो हमें जो है वो ये तमाम तर इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों जरूरी है, क्योंकि आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आपने खुद भी करवानी है और ये ऐप भी ऑटोमेटिकली जो है उनको मेल करेगी और वो वेरिफिकेशन खुद भी करवाएंगे। ये नहीं कि आपने करवा रही और उस पर दे जी हो ठीक है जी हो गई है, ऐसा नहीं होता। वो दोनों डिपार्टमेंट जो है जहां पर आपने पता लिखा हुआ है, ये आर्म लाइसेंस का डिपार्टमेंट जो है वो मैनुअली और फिजिकली जो है वो तमाम तरह जो प्रोसेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपने ऑन करनी है, जो इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो असेस देनी है। जाहिर है कि गैलरी से आपके, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो यहां पर सिलेक्ट करेंगे और आपने गवर्नमेंट ऑफिसर का एक खास नंबर होता है
वो नंबर आपने यहां पर लाजमी देना है। जब आप नंबर देंगे तो डिपार्टमेंट के थ्रू आपकी तमाम तर एप्लीकेशन को प्रोसीड किया जाएगा और डिपार्टमेंट के तहत जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन वहां पर पहुंचाई जाएगी और फिर आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो बता दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होंगे तब ऑप्शन दूसरी ऑन करनी होगी। तो प्राइवेट पर्सन हो, प्राइवेट या इंजीनियर, जो भी बंदा आप प्रोफेशन है आपका वो कर सकते हैं। तो वो करने के बाद आपका प्रोविंशियल और ये मतलब कौन सा चाहिए, ऑल पाकिस्तान चाहिए या प्रोविंशियल चाहिए, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर ज़ाहिर है कि नॉन रिस्ट्रिक्टेड बोर्ड है, मतलब नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड जो है वो ही है, तो उसी को होता है। और उसके बाद हम बोर्ड सेलेक्ट करेंगे 9 mm, गोलियों की तादाद चेक करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रोसीडिंग में ले जाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो फेक ना हो। अगर आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ी बहुत गलती हुई तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर आपको जो एलिगेशन लगेगा उसको रिजॉल्व करेंगे, तब ही आपकी जो है वो तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड करके दोबारा दिया जाएगा। तो ये आगे है कि जी आपने अगर कोई बंदा रखना है, मतलब कोई गार्ड रखना है या बहन भाई आपके साथ है, आप चाहते हैं वो भी इस्तेमाल करे, तो रिटेनर के लिए जो है वो आपको उनकी इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगी। उनकी जो है वो इंफॉर्मेशन देंगे तब जाकर आप जो है वो बंदा इस्तेमाल कर सकेगा, विदाउट इसके जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो आपने जेंडर टाइप करना है, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, जो भी है बंदा उसका नाम आपने रखना है रिटेनर का, उसके बाद मेल है या फीमेल है, और उसकी तफसील जो है। देखिए अगर आप वो बंदा भी अगर है दूसरी जगह का, मतलब पंजाब का है या किसी और प्रोविंस का, तो उसके भी आपने एड्रेस के हिसाब से ही उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी आपने देनी है, क्योंकि उस बंदे को भी आप असला लाइसेंस को होल्ड करवा रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन देना भी लाजम होगा। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप अगर रिटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका लाजमी आप इंफॉर्मेशन अपने पास रखें जब भी आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो। हमने यहां पर नहीं देनी तो हम नहीं देंगे और नेक्स्ट पर प्रोसीड पर चले जाएंगे। यहां पर जी अपलोडिंग का सिस्टम आ गया। यहां पर हमने फोटो, CNSC और इसकी बैक और फ्रंट और एप्लीकेंट के सिग्नेचर वगैरह तमाम चीजें जो है वो अपलोड करनी है। तो यहां पर हम सबसे पहले जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड जो है उसको अपलोड करेंगे। तो ले जी उसको ऐप को खोलेंगे तो यहां पर स्कैन की ऑप्शन आ जाती है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल जो है जो स्कैन करेंगे, इसको सेट करें। इसके कोने जो है वो आपने ये ध्यान रखना है कि जो कोने हैं वो ठीक आने चाहिए, कोई भी कोना जो है वो इससे बाहर ना हो, वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर दूसरी तरफ से करेंगे हम तो बाय कॉलम करेंगे तो यहाँ पर जो है वो इसका जो मुकम्मल फोटो नहीं आएगी। तो आपने उसी तरह जो है वो लंबाई के रुख जो है उसको करना है। तो जब ऐसे हम करेंगे उसकी एडजस्ट कर सकते हैं आप, नीचे ऑप्शन जो है दी हुई है उन्होंने एडजस्ट करने की, तो एडजस्ट करके हम दोबारा फिर जो है वो इसको अपलोड करेंगे। तो सिलेक्ट कर लो जी, एडजस्ट हो गया है हमारा NIC। तो एडजस्ट करने के बाद जो है वो हम इसे अपलोड कर देंगे। ले जी फ्रंट साइड जो है वो अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरी साइड जो है वो बैक साइड जो है वो उसे भी अपलोड एडजस्ट करके अपलोड करना है। इसको भी आपने उसी तरह एडजस्ट करना है ताकि ये इजीली है वो अपलोड हो जाए। तो इसको एडजस्ट कर लीजिए, हमने एडजस्ट को भी एडजस्ट कर लिया, वो भी अपलोड हो गई। अब बारी आती है हमारी जो है सिग्नेचर की। हमने अपने सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने हैं। ये आपने करके पहले रखे हो, क्योंकि हमने यहाँ पर स्कैन करने हैं। तो यहाँ पर अपलोडिंग पे हम लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो दोबारा फिर जो है वो स्कैन ऑप्शन ऑन हो जाएगी, क्योंकि वो अपलोडिंग हो रही है। थोड़ा सा वेट करें हम। तो जैसे ही खुल जाता है तो हम आपको जो है वो सिग्नेचर अपलोड करके दिखाएंगे। ले जी ऐप खुल गई है। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर है इसको भी आपने अच्छी तरह स्कैन कर लेना है। इसका जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो ये जी क्लियर सिग्नेचर आ गए। तो इसको हमने स्कैन किया और स्कैन करने के बाद जो है इसको क्रॉप किया और अपलोड कर दिया। अब बारी आती है फोटोग्राफ की। फोटोग्राफ भी आपने इसी तरह अपलोड करनी है। पहले स्कैन की है, उसके बाद उसको एडजस्ट करेंगे, हम क्रॉप करके उसको एडजस्ट किया और एडजस्ट करके फिर हम इसको अपलोड कर देंगे। लो जी वो भी अपलोड हो गई है। तो बड़ा ही आसान है सिस्टम। दस्तक ऐप जो है वो बड़ी इजीली जो है वो हम चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अदर जो है वो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ले जी डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो रहे हैं।
तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके सामने आ गई है। तो ये तमाम बता रहे हैं जी, ये मैसेज भी आ गया हमें फौरी तौर पर, जो नंबर हमने दिया हुआ था। तो उस पर उन्होंने कहा जी आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, आपकी नादरा शेड्यूल फीस 140 रुपए है। और ये उन्होंने बता दिया कि जी आपकी जो है अब जो आपके फिंगरप्रिंट हैं उसकी वेरिफिकेशन रह गई है। तो दोबारा हम खोलेंगे तो ये देखें आपके सामने ये ऑप्शन आ गई है। ये हमारी जो एप्लीकेशन है हमारी प्रोफाइल में आ गई है। और उन्होंने कहा जी आपकी प्रोफाइल में ये एप्लीकेशन जो है वो आ गई है, और इसमें अब आपने अपनी नादरा की जो है वो वेरिफिकेशन ई सहूलत जो है, नादरा सेंटर ई सहूलत जो है वो मौजूद है आपके जो एरिया है उसमें। तो वहां पे जाके आपने नादरा ई सहूलत, ये चीज आपने याद रखनी है कि नादरा ई सहूलत की बात हो रही है। नादरा ई सहूलत में आपने जाकर वहां पर अपनी जो एप्लीकेशन है उसको दिखाना है। इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ई सहूलत ये देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, ये कैप्शन में आप देख लें कि नादरा ई सहूलत जो है वहां पर आपने जाना है। वहां पे जाकर आपने अपना शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाना है, दिखाना है जी ये हमारी एप्लीकेशन है और हमने पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है। पुलिस वेरिफिकेशन के हवाले से आपने तमाम तर बात उसको बताकर उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड देना है। वो कुछ डिटेल लेने के बाद आपकी जो भी फिंगरप्रिंट होंगे उसको ले लेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जो है वो फिर आपने, अगर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो गई हो और दूसरा जो फिंगरप्रिंट भी हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फिर मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो है वो फिंगरप्रिंट जो है वो अपलोड हो चुके हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई है, नहीं हो गई है, कोई एलिगेशन लगा है, तमाम तर जो है वो इंफॉर्मेशन आपकी इस प्रोफाइल में भी और बाई जो है वो मैसेज भी आपको जो फौरी तौर पर दे दी जाएगी। तो इसलिए आपने वेट करना है। जब भी आपने अप्लाई करना है तो ये तमाम तर देखें जी, हमें एक मैसेज भी आ गया, आपके सामने है ये मैसेज। तो इस तरह आपको भी एक मैसेज आएगा जिसमें बताया जाएगा जी आपके फिंगरप्रिंट भी हो गए हैं, वो आपका एप्लीकेशन भी अप्रूव हो गई है, और ये तमाम तरह चीजें जो हैं वो उसमें लाजमी बताई जाएंगी। ये नहीं है कि आपका जो है वो एप्लीकेशन जो है वो हो गई है, कोई भी वेरिफिकेशन वगैरह मैसेज वगैरह नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। और नंबर आपने वो देना है जो कन्वर्ट ना हुआ हो। इस तरह अगर आपने ये जो फॉर्म है जो आपका अपलोड हुआ है इसको डाउनलोड भी करें तो ये हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।